चमत्कारी जल। बहुत समय की बात है, तेनालीराम के पड़ोस में रहने वाली एक महिला उससे मिलने आई। उसने बताया कि उसकी सास उसको बहुत ही तंग करती है। रोज ही दोनों के बीच कहासुनी होती थी। इस कारण उनके घर की शांति भंग हो चुकी थी। वह तेनालीराम से इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई एक उपाय जानना चाहती थी। तेनालीराम ने उस महिला की सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर वह उठकर भीतर गया और उसे पानी से भरी एक बोतल लाकर देते हुए बोला, बहन, इस बोतल में चमत्कारी जल भरा है। जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बोले तो चुल्लू भर पानी अपने मुंह में भर लेना और ध्यान रहे कि 2 मिनट तक वह जल मुंह में ही रहे। ना तो पीना है ना ही उसे थूकना है। 2 मिनट पूरे होने के बाद उस जल को पी जाना, फिर तुम बातचीत कर सकती हो। जल्दी ही तुम्हारी सारी समस्याओं दूर हो जाएगी। वह महिला तेनालीराम का शुक्रिया अदा करके और जल की बोतल लेकर अपने घर चली गई। अगले हफ्ते वह महिला पुनः तेनालीराम से मिलने आई। इस बार वह बहुत खुश लग रही थी। उसने तेनालीराम को बताया कि अब उसके घर में बहुत ही शांति है। उस दिन से उसकी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ है। उसने तेनालीराम से उस चमत्कारी जल की एक और बोतल देने की प्रार्थना की। तेनालीराम ने उठकर भीतर गया और एक और जल का बोतल लाकर उस महिला को दे दिया। यही क्रम 1 महीने तक चलता रहा। वह महिला आकर तेनालीराम से चमत्कारी जल से भरी नई बोतल ले जाती थी। हर बार वह उस पानी की प्रशंसा करती और तेनालीराम का धन्यवाद दिया करती थी। 1 महीने बीतने के बाद जब वह महिला 5वीं बोतल लेने आई तो तेनालीराम ने कहा, बहन, अब तुम्हें हर सप्ताह यहाँ आकर जल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम इस जल को अपने ही घर में कुएं से भर सकती हो। महिला को समझ नहीं आया। वह आश्चर्यचकित होकर तेनालीराम का मुंह देखने लगी। अब तेनालीराम ने महिला को समझाया, उस बोतल के जल में चमत्कार नहीं था। चमत्कार हुआ है तुम्हारे चुप रहने से। मुंह में भरे जल के कारण तुम अपनी सास को शीघ्र ही पलटकर करारा जवाब देने में असमर्थ थी। जब तक तुम वह जल पीकर बोलने लायक होती, तब तक वह पल बीत चुका होता और तुम्हारी सास दोनों का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। यही कारण है कि अब तुम्हारे घर में सुख और शांति है। अब वह महिला अपनी भूल समझ चुकी थी। उसने तेनालीराम से माफी मांगा और चुपचाप अपने घर चली गई। उस दिन के बाद उस महिला के घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुई। वह संयम का अर्थ समझ चुकी थी। धन्यवाद।